पाकिस्तान की ये जो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, ये अभी भी बीएलए के कब्जे में है। ये कह रहे हैं कि आपको इजराइल की चिंता है, आपको हमास की चिंता है, आप ऑफिशियली आके दिखा रहे हैं दुनिया को, प्रधानमंत्री देश के आकर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बयान नहीं कि हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं या अभी तक ये अपडेट आया है। दुनिया को दिखाने के गुमराह करने की साजिश है। मुझे नहीं लगता कि इधर भटका दो, उसके बाद कुछ ऑपरेशन करते हैं। देखिए अब तो वो खुद ही भटके हुए हैं, वो दुनिया का ध्यान क्या भटकाएंगे। वो नेशनल सिक्योरिटी पर अटैक की बात की जा रही है, लेकिन आपको पता है जी, पाकिस्तान में इस समय कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है और साथ ही पाकिस्तान में बीते कई महीनों से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कोई मीटिंग ही नहीं है। ये जो बीएलए है ये अब पाकिस्तान को बंदूक की नोक के ऊपर समझौते की टेबल पर लाना चाहती है, प्रिजनर एक्सचेंज करना चाहती है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति तो है ही सही। ऐसे में पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान की जो हैसियत है, वो बच जाती है केवल इतनी सी। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक शेर आपने सुना होगा, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। अब आप सोच रहे होंगे ये शेर हम सुना क्यों रहे हैं। ये शेर इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक होती है। बलूचिस्तान की तरफ से दावा किया जाता है, बीएलए की तरफ से दावा किया जाता है कि हमने 180 करीब 180 लोगों को हॉस्टेज बनाया है। उधर से पाकिस्तान आर्मी कहती है कि हमने इतने लोगों को मार गिराया है। आखिरकार चल क्या रहा है पाकिस्तान में और बीएलए के बीच? हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया है इस पूरे मुद्दे पर। लगातार प्रणय दावा किया जा रहा है जैसा वही कि दोनों ही पक्ष आए तैयारियों के साथ। देखिए दावे हैं, बातें हैं, बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। भारत में इस समय होली का रंग चढ़ने लग गया है। आप भी होली की तैयारी में नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन पाकिस्तान में इस समय जो है वो सरकार के छूटते हुए पसीनों की होली है और साथ ही सरकार की नाकामी, फौज की नाकामियों के कारण बहते हुए खून की होली इस समय नजर आ रही है। पाकिस्तान की नाकामी किस कदर उजागर हुई है कि 24 घंटे बाद भी अभी भी पाकिस्तान की ये जो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, ये अभी भी बीएलए के कब्जे में है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी, वो विद्रोही संगठन जो कि बलूचिस्तान के अलग होने की बात कर रहा है, बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश बनाने की बात कर रहा है। उसके खिलाफ पाकिस्तान की फौज कई ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन अभी भी बीएलए की कमर नहीं तोड़ पाई है। और ये पाकिस्तान की फौज की कितनी बड़ी नाकामी है कि उसके सीबी कैंटोनमेंट के ठीक पास में जो है वो एक बड़ा हाईजैक हो जाता है। यानी जहां पर पाकिस्तानी फौज का बड़ा कैंटोनमेंट है उससे नजदीक में ही ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक पाकिस्तान की फौज जो कि सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर वाली मिलिट्री है, वो अभी भी इस ट्रेन को नहीं छुड़वा पाई है। तो ये पाकिस्तान दावा, ये यहाँ पे ना वही बात कि जो अभी शुरुआत में बोला कि दावा किया जा रहा है कि हमने इतने बीएलए के जो लड़ाके हैं उनको मार गिराया है। बीएलए वाले कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने फौजियों को मार गिराया है। कुछ ऐसा आंकड़ा आया कि क्या सच में पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए कार्रवाई भी हुई है और साथ ही जो है बीएलए ने बहुत सारे लोगों को छोड़ा है, क्योंकि लोग लौट कर आए हैं। क्वेटा के स्टेशन के ऊपर लोग आए हैं, ट्रेन से बाकायदा लाया गया। लोग करीब करीब 4-5 घंटे तक पैदल चलते रहे। उसके बाद वो मालगाड़ी में बैठे हैं, वहां उनको जो फ्रंटियर कोर है पाकिस्तान की उसने बैठाया है और उसके बाद वो लोग जो हैं क्वेटा स्टेशन लाए गए हैं, क्योंकि क्वेटा से ही ट्रेन रवाना हुई थी। सुबह 9 बजे के करीब ट्रेन रवाना हुई थी और उसके बाद ये देखिए, ये जो बीएलए है उसने बाकायदा विजुअल जारी किया है। ये देखिए ये ट्रेन जाती है जी, और यहां से बाकायदा आप सोचिए कि किस तरीके का, एक तरीके से आप इसे प्रचार तंत्र कह सकते हैं। यहां पर धमाका होता है। देखिए ट्रेन वापस आप रिवर्स ऑर्डर में जा रही है। ये वीडियो बीएलए की तरफ से जारी किया गया है। यहां पर जोरदार आईईडी ब्लास्ट होता है, ट्रेन रुकती है, उसके बाद ट्रेन को हाईजैक किया जाता है। बताया जा रहा है करीब करीब 200 जो बीएलए के लड़ाके हैं। देखिए यहां पर जो है बीएलए के लोग, बीएलए के जो फाइटर्स हैं वो पहाड़ियों पर पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और पूरा एक टारगेटेड ऑपरेशन कहा जा रहा है। मजीद ब्रिगेड है बीएलए की, उसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साथ ही यहां पर ये जाफर एक्सप्रेस है वो रुकी हुई है। आसपास लोग हैं यहां पर जो ट्रेन से उतरे हैं। उसके बाद लोगों को यहां सेग्रीगेट किया गया है, कई लोगों को बंधक बनाया गया है। ये हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये वीडियो, लेकिन ये बीएलए की तरफ से जारी किया गया है। जिस प्रचार की बात आप कर रहे हैं, जिन दावों की बात आप कर रहे हैं, ये दावा बीएलए की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, बीएलए का दावा, साथ ही अभी पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि यह बंधक संकट खत्म हो गया है या हमने इस ऑपरेशन को खत्म कर लिया है, इस ऑपरेशन में लोगों को छुड़ा लिया गया है। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, कोई आधिकारिक दावे किए जा रहे हैं कि हमने। सारे बयान जो आ रहे हैं कल से लेकर अभी तक, वो ज्यादा जो फोर्सफुल बयान है वो पाकिस्तान बीएलए की तरफ से प्रेस रिलीज करके दे रहे हैं। देखिए बीएलए का ये बयान देखिए, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस रिट्रीट,
ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को पीछे हटना पड़ा है। करीब 30 लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान के जो 30 फौजी हैं वो मारे गए हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है प्रिजनर एक्सचेंज के लिए। देखिए किस तरीके से ये जो बीएलए है ये अब पाकिस्तान को बंदूक की नोक के ऊपर समझौते की टेबल पर लाना चाहती है, प्रिजनर एक्सचेंज करना चाहती है। क्या प्रिजनर एक्सचेंज करना चाहती है? यानी जो बलूच विद्रोही या बलूच जो नेता हैं जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उनको छुड़वाने के लिए एक तरीके से इसमें अदला बदली के लिए एक हॉस्टेज सिचुएशन जो है उसके अंदर अब डील करना चाहती है बीएलए। साथ ही क्या कहा है उन्होंने? फ्रीडम फाइटर्स थ्रू प्लान्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड एग्रेसिव एडवांसेस। ग्राउंड और एयर रीइंफोर्समेंट जो आया था पाकिस्तान की तरफ से, यानी पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर आए थे, ड्रोन आए थे, उनके खिलाफ बीएलए के लड़ाकों ने जो कार्रवाई की है उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा है। इस टकराव के अंदर, इन क्लैशेस के अंदर जो कि कई घंटे तक चलते रहे, 30 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं पाकिस्तान के। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों का नुकसान उसको हुआ है। हालांकि सोर्सेस के हवाले से पाकिस्तान की मीडिया में कहा जा रहा है कि बीएलए के करीब करीब 25 से 27 जो फाइटर्स हैं वो मार गिराए गए हैं। साथ ही करीब 155 लोगों को छुड़ाया गया है। ये छुड़ाने की बात कही जा रही है। हालांकि जो लोग आए हैं स्टेशन पे, जो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आए हैं, उसके अंदर कहा जा रहा है मृत्युंजय कि बीएलए ने खुद ही छोड़ा। बीएलए की तरफ से कल भी जब हम रिलीज देख रहे थे यही कहा था कि महिलाओं, बच्चों को, बूढ़ों को हम अलग कर रहे हैं, और जो बलूच के रहने वाले हैं उनको छोड़ा है, रिलीज किया है। यहां पर देखिए, बीएलए हैज मेंटेन्ड अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ट्रेन एंड ऑल हॉस्टेजेस फॉर द पास्ट आवर्स। ठीक है, लगातार इनका कंट्रोल बना हुआ है। साथ ही 214 हॉस्टेजेस इनके कब्जे में होने की बात ये कर रहे हैं। इज प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रिजनर एक्सचेंज, यानी हम बंधकों या जो कैदी हैं उनकी अदला बदली, यानी एक तरीके से उनके पास ये बंधक हैं, इनके बदले में वो कैदी छुड़ाना चाहते हैं। द ऑक्यूपाइंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज गिवन 48 आवर्स ऑफ अल्टीमेटम, इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली रिलीज, कोई शर्त नहीं होगी और तत्काल रिलीज किया जाए बलूच पॉलिटिकल प्रिजनर्स, फोर्सिबली डिसअपियर्ड पर्संस एंड नेशनल रेजिस्टेंस एक्टिविस्ट। देखिए ये बड़ा मुद्दा है। जो बलूच नेता हैं, बलूच जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही ये जो फोर्सिबल डिसअपियर्स वाला मुद्दा है, यानी लोगों को पूछताछ के लिए उठाया जाता है, उसके बाद वो कहां जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो कभी घर पर लौट कर नहीं आते हैं। ये पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर आईएसआई के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे, पाकिस्तान की फौज के ऊपर सवाल उठते रहे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठते रहे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति तो है ही सही, लेकिन आप देखिए 214 पाकिस्तानी पर्सनल्स इंक्लूडिंग मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस एंड इंटेलिजेंस। यहां पर देखिए कौन कौन है, फौजी हैं, अर्धसैनिक बल के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं और इंटेलिजेंस के लोग हैं। तो ये है कंपोजिशन जो कि बंधक हैं, यानी पाकिस्तान की फोर्स के लिए ये एक बड़ा नाक का सवाल होगा। इन लोगों को, जो क्योंकि ये फोर्स के अपने लोग हैं, इनको तो छुड़वाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। क्या इनके लिए अदला बदली करी जाएगी? क्योंकि ऑफिसर्स इसके अंदर शामिल हैं, ऑफिसर्स के लिए, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। बीइंग हेल्ड अंडर फुल सिक्योरिटी एंड अकॉर्डिंग विद द रूल ऑफ वॉर बाय द बीएलए, यानी जो वियना कन्वेंशन है उसके तहत जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, उसकी बात की जा रही है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो प्रिजनर ऑफ वॉर रखे जाते हैं उसके तहत ये बात की जा रही है। Our demands are not met within the stipulated period. If the occupying state attempts any military action during this time, all prisoners of war will be neutralized and then will be completely destroyed. The train will be completely destroyed. Pakistani army will bear the full responsibility of the consequences. यानी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान। देखिए एक एक लाइन इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको बताएगी कि आखिर होने क्या वाला है। जो आपने पूछा क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ये सिचुएशन है, और पाकिस्तान की फौज को जिस सिचुएशन से डील करना है उसकी तस्वीर ये प्रेस रिलीज दिखा रही है कि ये हो रहा है। दिस अनाउंसमेंट इज फाइनल एंड इररिवोकेबल, यानी ये हमने अंतिम फैसला सुना दिया है। अब सोचिए कि ये एक विद्रोही संगठन है, पाकिस्तान एक स्टेट है, पाकिस्तान के पास सेना है, पुलिस है, आर्म फोर्सेस है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये का संगठन 6000 है बीएलए में लोग, बिल्कुल 6000 लोग हैं, लेकिन ये 6000 लोग इतनी ताकत से कैसे बोल पा रहे हैं पाकिस्तान की फोर्स के सामने, पाकिस्तान की सेना के सामने? उनकी आवाज बुलंद इसलिए है क्योंकि उनके कब्जे में फौजी हैं, पैरामिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, और इसी बंधक संकट के कारण बीएलए के हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान की नाक नीची है इस समय। लेकिन आप इनके साथ साथ जरा ये भी देखिए कि ये जो सारा मामला है, इस सारे मामले की जड़ में आखिर क्या है? क्योंकि अख्तर मेंगल जो कि एक बड़े बलूचिस्तान के नेता हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, जरा वो भाषा भी देख लीजिए, ये आपको बताएगा। और ये भाषा भी है, साथ ही पाकिस्तान के अपने नेता क्या कह रहे हैं, मैं आपको उसकी भी एक तस्वीर और झांकी दिखाता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर, बलूचिस्तान की सिचुएशन को लेकर वहां के नेता क्या बोल रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात जानना भी बहुत जरूरी है। वो देखिए मृत्युंजय, देयर इज नॉट अ सिंगल इंच ऑफ बलूचिस्तान लेफ्ट वेयर द गवर्नमेंट कैन क्लेम अथॉरिटी।
बहुत बड़ी बात है। यानी बलूचिस्तान में 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं है जहां सरकार का जो है रुतबा या इकबाल चलता क्लेम कर सके। यानी एक तरीके से ऐसी सिचुएशन का मतलब होता है कि जहां सरकार नहीं जा पा रही हो, जहां सेना नहीं जा पा रही हो, ये लॉलेसनेस की जो स्थिति है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान की क्या जो क्षेत्रफल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। दे हैव लॉस्ट दिस वॉर, ये लड़ाई पाकिस्तान हार चुका है कंप्लीटली एंड इरिवर्सिबली, पूरी तरह से हार चुका है और ऐसे हार चुका है जिसे पलटा नहीं जा सकता है। ये कौन कह रहा है? ये अख्तर मेंगल कह रहे हैं, ये बलूच नेशनल पार्टी के नेता हैं, ये सांसद रहे हैं, ये बलूचिस्तान के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं। साथ ही इट इज ओवर, ये बड़ी बात है, अब सब कुछ खत्म, ये कह रहे हैं बलूचिस्तान के नेता। साथ ही वी वांट देम, हमने उन्हें पहले ही कहा था। साथ ही हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी पाकिस्तान की सरकार को बताया था, चेताया था, जागरूक किया था, बट हमारी बात सुनने की बजाय उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। दे डिसमिस्ड आवर वर्ड्स एज एम्प्टी थ्रेड्स। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री का एक बयान था कि ये जो लड़ाके हैं इनकी हैसियत एसएचओ के डंडों से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो एसएचओ के डंडों से जिन्हें आप भगाने और उड़ाने की बात कर रहे थे, उन्होंने आज पाकिस्तान की नाक दुनिया में नीचे कर दी है। पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है। बिल्कुल, दे फ्यूल्ड अ सिस्टम ऑफ ऑपरेशन लूटिंग एंड ब्लडशेड। ये सारी चीजें चलती रही। एवरी सिंगल गवर्नमेंट विदाउट एक्सेप्शन हैज प्लेड इट्स रोल इन सिस्टमिक जेनोसाइड ऑफ द बलूचिस्तान। यानी पाकिस्तान में 1947 के बाद से जितनी सरकारें आई हैं उन सब ने बलूचिस्तान के साथ यही किया है। आपको पता है 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब बलूचिस्तान आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। अगर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था तो फिर बलूचिस्तान अब ये विवाद कैसे? उसके बाद अक्टूबर 1948 के अंदर ताकत के साथ में पाकिस्तान ने दबाव डाल के बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बनाया, लेकिन बलूचिस्तान का भूगोल, बलूचिस्तान का जो हिस्सा था वो तो शामिल कर लिया गया मृत्युंजय, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के प्रति जो जवाबदेही बनती है, जो जिम्मेदारी बनती है, वो पाकिस्तान ने नहीं निभाई। और उसी का जो दर्द है, उसी की जो शिकायत है, वो अख्तर मेंगल के इन शब्दों के अंदर मिलती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे रहे, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सीमात गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान की शिकायतें रही हों, चाहे अकबर बुख्ती से लेकर कई जो बलूच नेता थे उनकी शिकायतें रही हों, अख्तर मेंगल की शिकायत रही हो, ये सारे नेता वही लगातार पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जो कि इसी प्रवृत्ति, इसी नीति के कारण बांग्लादेश को खो चुका है, बांग्लादेश उससे अलग हो चुका है, लेकिन नियत और नीतियां लगभग वही हैं और एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर वही स्थिति है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये भी पाकिस्तान के नेता हैं और उनका बयान सुनिए, आप इन्हें जानते होंगे। जमात उलमाए इस्लाम जो है, जुई जो है पाकिस्तान की, उसके नेता हैं मौलाना फजलुर रहमान। और मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मुल्क की सालमियत के हवाले से कम से कम मेरे मुशाहिदात ये हैं, के हवाले झूठी मूठी जैसे कैसे अथॉरिटी हो, 2 मिनट कुछ पहले इन्हीं दबीज पर्दों के पीछे हमने सियासत करनी होगी, हमने मुल्क को चलाना होगा। भी ना हो और फौज भी ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? हमने मुल्क को चलाना होगा। जनाब स्पीकर, मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? और दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। ये पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं सदन में, ये पाकिस्तान के नेता सदन में बोल रहे हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, कि पाकिस्तान के कई जिले ऐसे हो चुके हैं जहां ना पुलिस है ना फौज है वहां पर, और आज अगर वो अपनी खुदमुख्तारी का ऐलान कर दें, यदि अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दें, तो मौलाना फजलुर रहमान जो कि पाकिस्तान के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर यूएन उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा और साथ ही पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। ये पाकिस्तान की असलियत, ये अब से करीब करीब 1 महीना पहले 17 फरवरी 2025 का पाकिस्तान की संसद में
दिया हुआ मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, जो कि पाकिस्तान की असलियत दिखाता है। एक महीने पे आप सोचिए कि पाकिस्तान की संसद के अंदर उसके नेता झकझोर के सरकार को, सेना को यह बता रहे हैं कि ये हालात हैं, लेकिन फिर भी उसकी अनदेखी की जा रही है। तो फिर जफर एक्सप्रेस अगर अगवा हो भी गई तो क्या आश्चर्य है? और कोई आश्चर्य की बात भी नहीं, क्योंकि जब पहले से आगाह किया जा रहा है, आप निश्चिंत होकर बैठे हैं, तो दुश्मन, अगर आप उसे अपना दुश्मन मानते हैं तो वो तो शांत नहीं बैठा है ना। देखिए, वहां भी जो स्थिति है वो स्थिति कोई आज की नहीं है, एक दिन की स्थिति नहीं आई है, वो स्थिति धीरे धीरे आती चली गई है। आप ये देखिए तस्वीर, ये महरांग बलूच हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लगातार महिलाओं के पास में ये जो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से कितने लोग फोर्स डिसअपीयरेंस हुए हैं। वहां पर क्वेटा के इलाके के अंदर परमानेंट इस तरीके के कैंप लगे हुए हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों को अगवा किया गया। इन लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस या सुरक्षा बल की जो एजेंसीज हैं वो ले गई, और उसके बाद ये लोग कभी लौट कर घर नहीं आए हैं। ये वो शिकायतें हैं जिसके कारण लोगों की शिकायतें हैं यहां पर बलूचिस्तान के अंदर। साथ ही जो लोग अगवा हुए हैं उनके डिटेल जरा देख लीजिए। ये सारे लोग सिग्नल मैन, लांस नायक, सिपाही, एनसीबी जिया, लांस नायक, ये पाकिस्तान के जितने फौजी हैं जिन्हें अगवा किया गया है, ये उनकी लिस्ट है कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो फौजी वाउचर होते हैं, फौजी वारंट जो होता है, उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे। क्वेटा से ये लोग पेशावर जा रहे थे। ये ट्रेन जो है ये लंबी ट्रेन है, ये एक तरीके से पेशावर, क्वेटा और पेशावर को जोड़ती है, नहीं पाकिस्तान को लेंथ एंड ब्रेथ के अंदर जोड़ने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन 1300-1400 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। बिल्कुल। और अब आप देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का यह पूरा भूगोल आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के इस पूरे भूगोल के अंदर बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है। अगर आज ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे तो पाकिस्तान, ये लगातार सिंध के अंदर भी आंदोलन चल रहा है, सिंध को अलग सिंधु देश बनाने की मांग भी चल रही है, बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग काफी लंबे समय से चल ही रही थी। ये सारा इलाका जो है, जो फाटा का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये NWFP है, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका कहा जाता है, ये सारा इलाका पहले ही जो है जो TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके नियंत्रण के अंदर हैं। कई इलाके हैं, वहां भी पाकिस्तान के कई ऑपरेशन चलते रहते हैं। ये तो कब्जे का इलाका ही है, POK का इलाका है, ये तो भारत का इलाका है जो कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, ये तो भारत के पास आना ही है। ऐसे में पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान की जो हैसियत है वो बच जाती है केवल इतनी सी। पाकिस्तान के लिए इस समय बड़ा चैलेंज है इस पूरे इलाके को जोड़ के रखना, और उसको जोड़ के रखने की असलियत यह है जो पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के नेता खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति यह हो गई कि वहां कई जिलों के अंदर फौज नहीं जा पा रही है, पुलिस नहीं जा पा रही है, किसी तरीके से उनका कोई एरिया नहीं चल रहा है, जो नो गो एरियाज हो चुके हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान के लिए अपने आप को जोड़े रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये वो इलाका है जो कि ईरान से भी लगता हुआ इलाका है। ये अगर आप देखें, ये रेड कलर के अंदर पूरा बलूचिस्तान का इलाका है। यहीं पर ग्वादर का पोर्ट है जो चीन को गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है यदि इस पूरे इलाके के अंदर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है। पाकिस्तान खो देता है, बलूचिस्तान अगर अलग हो जाता है तो देखिए खो देता है। ये कैसे होगा, पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज जरूर है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है पाकिस्तान के पास में बड़ी सेना है, पाकिस्तान यहां पर ऑपरेशन करेगा। बिल्कुल जैसा वजीरिस्तान के इलाके में जर्ब अज़्ब किया था, उस तरीके का एक बड़ा ऑपरेशन यहां पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन अगर वो बड़ा ऑपरेशन करेगा तो इससे ये सारी चीजें सुलझने की बजाय और उलझेंगी। पाकिस्तान की जो मुसीबतें हैं, पाकिस्तान का जो टेंशन है वो और बढ़ेगा। तो अभी पाकिस्तान के लिए मामला सुलझा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक स्थिति, उसकी भी एक जरा झांकी देख लीजिए। ये जनाब सैयद मजहर अली शाह हैं जो कि पाकिस्तान के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज। फिलहाल आप देख लीजिए, इन्होंने पाकिस्तान की रेलवे को लेकर कुछ रंगारंग तस्वीरें साझा की हैं, लेकिन इस जफर एक्सप्रेस संकट को लेकर पाकिस्तान का जो रेलवे में चेयरमैन है वो इस समय चुपचाप नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नजर नहीं आया। ये एक शख्स है सरफराज बुख्ती, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से बयान आया है। जाहिर तौर पर वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके बयान में कहा गया है बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मीर सरफराज बुख्ती की तरफ से कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं पूरे इलाके में। साथ ही ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आखिरी जो विद्रोही है या आतंकी है उसको मारा नहीं जाता। बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। साथ ही पूरा देश जो है वो उन लोगों के साथ में खड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में खड़ा हुआ है। साथ ही अटैक ऑन जफर एक्सप्रेस इज एन अटैक ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, अ बिफिटिंग रिप्लाई विल बी गिवन। नेशनल सिक्योरिटी पर अटैक की बात की जा रही है, लेकिन आपको पता है जी, पाकिस्तान में इस समय कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, और साथ ही पाकिस्तान में बीते कई महीनों से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। बिल्कुल प्रणय, मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि ये जैसे आपने बताया कि कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लगातार नेता आगाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस प्रिपरेशन पे पहुंच ही नहीं रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे।
होने के बाद आप कह रहे हैं कि अब हम एयर स्ट्राइक करेंगे, जहां आपके भी सैनिक फंसे हुए हैं, वहां आप एयर स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं? या तो फिर आपके लिए उन सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? देखिए, अभी तो जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, अगर आप बयान देखें, जो बीएलए की तरफ से बयान दिया गया था, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर ऑपरेशंस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि कई बयान जो सामने आए हैं, उन बयानों के अंदर ये चीज़ भी सामने आई है। ये जो ऑडियोज़ हैं, ये ऑडियो भी लीक हुए हैं, ये ऑडियोज़ भी सामने आए हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर लोकल कमांडर हैं, वो अपने ऑपरेशनल कमांडर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कुछ ड्रोन्स आए थे, कुछ हेलीकॉप्टर्स आए थे, लेकिन हमने जो है उन्हें मार भगाया है। दे हैव बीन अरेस्टेड, ठीक है, केम अटैक्ड विद एन एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स एंड वर शॉट डाउन। हमारे पास में एंटी एयरक्राफ्ट वेपन भी हैं और उनका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो ऑडियो है, ये भी अभी सामने आया है, जिसके अंदर बीएलए की तरफ से यह बताया जा रहा है कि उसके पास में तैयारी पूरी है, यानी पाकिस्तान के हाथ पैर वाकई में फूले हुए हैं। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेहद परेशान शख्स होंगे, आपको ऐसा लगता होगा? बिल्कुल। प्रणय, एक आखिरी सवाल ये सवाल ये कि दुनिया इसको कैसे देख रही होगी? अभी चीन पड़ोस में है, लगातार नजर बनाए हुए है, भारत की भी नजर लगातार इस मुद्दे पे है, अमेरिका की नजर भी इस मुद्दे पे होगी, यूएन की भी आपने जिक्र किया। क्या लग रहा है इस बार पाकिस्तान को कैसे देख रही होगी दुनिया? सबसे पहले तो पाकिस्तान अपनी जनता को सामने ही पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की सरकार क्या मुंह दिखाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो वही होता है। पाकिस्तान की तरफ से यूएन के अंदर इसका दोष पड़ोसियों पर मढ़ने की कोशिश की गई, इसके पीछे पड़ोसी मुल्क हैं। आप देखिए, इस मामले को लेकर अफगानिस्तान की तरफ से मुल्ला हमीदुल्लाह फिरत, जो कि डिप्टी स्पोक्सपर्सन है पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की सरकार के, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? कॉल्ड द पाकिस्तान representative to the United Nations and other parties ambiguous and said that the Afghanistan is a peaceful country and no arbitrary activity is allowed there। यानी हमारे ऊपर दोष मत मढ़िए, अपनी नाकामियों का दोष हमारे सिर पर देने की कोशिश मत करिए, ये आपकी अपनी नाकामियां हैं। और जिसको लेकर पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान की संसद के अंदर खड़े होकर खुद सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर, सेना पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे अनदेखा मत करिए। इसकी अनदेखी पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि ये बलूचिस्तान का मुद्दा कई सालों से चल रहा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर ये जफर एक्सप्रेस भी कोई पहली बार निशाने पर नहीं आई है मृत्युंजय। कल भी हमने जिक्र किया था कि इससे पहले 2023 में कुछ फायरिंग हुई थी यहाँ पे, जहां 2 लोगों की जान गई थी इसी जफर एक्सप्रेस। लंबा सिलसिला रहा है। पिछले साल भी अक्टूबर 2024 के अंदर भी इसके ऊपर अटैक हुआ था, इसी जफर एक्सप्रेस के ऊपर बम ब्लास्ट हुए थे। उसके पहले भी कई बार ये जफर एक्सप्रेस जो है वो निशाने पर आ चुकी है। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो बड़े परेशान होंगे, बड़े चिंतित होंगे। आप उनका ये सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखिए, आपको नजर आ जाएगा वो इस समय चिंतित हैं किस चीज को लेकर। इजराइल ने जो जिस तरीके से गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकी है, जिस तरीके से फूड मेडिसिन को नहीं जाने दिया जा रहा है फिलिस्तीन के इलाके के अंदर, उसको लेकर चिंतित हैं। लेकिन जफर एक्सप्रेस को लेकर या पाकिस्तान में जो ये संकट चल रहा है उसको लेकर फिलहाल कोई बयान आपको शहबाज शरीफ की टाइमलाइन के ऊपर तो कम से कम यहां नजर नहीं आ रहा है। उनके ही सैनिक हाईजैक हुए। बिल्कुल नहीं, जाहिर तौर पर वो कुछ न कुछ तो कर ही रहे होंगे यहां पर। कोई आधिकारिक बयान, आप चिंता सोशल मीडिया पर, एक्स पर ये कह रहे हैं कि आपको इजराइल की चिंता है, आपको हमास की चिंता है, आप ऑफिशियली आके दिखा रहे हैं दुनिया को, प्रधानमंत्री देश के आकर बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई बयान नहीं कि हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं या अभी तक ये अपडेट आया है। हर कोई देखना चाहता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर क्या रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वो तो उनकी टाइमलाइन से नजर आ ही रहा है। जाहिर तौर पर बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे होंगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मलिक, ये सारे लोग भी बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री को ब्रीफ भी किया जा रहा होगा। लेकिन जनता जो सुनना चाहती है, जो देखना चाहती है, दुनिया को दिखाने के लिए गुमराह करने की साजिश है। मुझे नहीं लगता कि ध्यान इधर भटका दो, उसके बाद कुछ ऑपरेशन करते हैं। देखिए अब तो वो खुद ही भटके हुए हैं, वो दुनिया का ध्यान क्या भटकाएंगे, वो तो खुद ही इस समय परेशान और भटके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान का ये जो सारा मामला है ना, जो मैं आपसे कह रहा था जी, वो मामला जरा आप समझ लीजिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल कब हुआ और कैसे हुआ। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय बलूचिस्तान एक रियासत थी जिसे कलात रियासत के नाम से जाना जाता था, और कलात के खान इसके शासक थे, अहमद यार खान। और शुरू में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की मांग की थी। 15 अगस्त 1947 को कलात ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी की थी। हालांकि ये स्वतंत्रता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि पाकिस्तान से घिरा हुआ था, पाकिस्तान ने दबाव डाला और उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान को अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए दबाव डाला। 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात ने मजबूरी में पाकिस्तान के साथ विलय पत्र और एक्सेशन ऑफ
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद बलूचिस्तान औपचारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और इस प्रक्रिया में बलूच नेताओं और जनता के बीच असंतोष रहा, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि ये उनकी इच्छा के खिलाफ हुआ है। और इसके बाद से बलूचिस्तान में समय समय पर स्वायत्तता, स्वतंत्रता की मांग उठती रही है, जो आज भी एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। और इसी मुद्दे के कारण आपको बार बार ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है, बार बार यही स्थिति देखने को मिलती है। और पाकिस्तान अभी भी इसके लिए इसका इलाज नहीं कर रहा है, बल्कि कीचड़ पर कालीन डालने की कोशिश कर रहा है, ढकने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऑल इज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय हम तक की सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है इस बलूचिस्तान और पाकिस्तान वाले मुद्दे पर, ट्रेन हाईजैक पर? हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान एक अलग देश हो सकता है? क्या पाकिस्तान टूट सकता है? और जो कुछ पाकिस्तान में इस समय हो रहा है वो पाकिस्तान की टूट की दरारें हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं और ये पाकिस्तान को बिखरा सकती हैं। जैसा प्रणय ने बताया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं, और देखते रहिए अमर उजाला।